हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्या। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 को करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, मतलब जो दो स्टोरी है वो किसके बारे में है? फ्लाइंग के बारे में। फर्स्ट है इज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियाम ओ फ्लेटरी। नेक्स्ट है बैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉर्स फॉर्सिथ के द्वारा रिटन है। ओके, तो बिफोर यू रीड, मतलब स्टोरी को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, तो यहाँ पर जो बात हो रही है जो जब मतलब शुरुआती समय में इंसान के आसपास में, मतलब जो मतलब ड्रीम देखे थे, मतलब कन्क्वेयर करने के लिए, मतलब विजय पाने के लिए, जो आसमान में विजय पाने के लिए जो ड्रीम देखता था स्काइस में। हेयर आर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है उड़ान के ही बारे में है, मतलब फ्लाइंग के बारे में है। दो जो कहानियाँ दी गई, पहली है अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई। जो एक जो समुद्र में रहने वाली जो सी गर्ल है, वो क्या है? वो उड़ने से डर रही है। हाउ डज सी कन्क्वेयर हिज फेयर। तो वो अपने डर पर कैसे विजय पाती है? कन्क्वेयर मीन्स विजय प्राप्त करना अपने डर पर। तो हम ये पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ एंड हु हेल्प हिम। तो नेक्स्ट है दो जो तूफान के बादलों में पायलट जो खो जाता है, मतलब स्टॉर्म जब आता है, तूफान आता है, साथ में बादल जो आते हैं, तो उसमें क्या है वो अपनी दिशा से भटक जाता है। जो ड्राइवर है, पायलट जो ड्राइवर है, तो वो क्या अपने जहाँ पे उसे पहुँचना है, अराइव मतलब पहुँचना है उसे, तो सेफ्टी से पहुँच जाएगा, मतलब सही, कोई बिना इंजरी के। यार हु हेल्प हिम, और कौन उसकी मदद करता है। तो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। फर्स्ट पहले हम उसकी पहली उड़ान को पढ़ेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट को पढ़ेंगे, इस जो सीगल के बारे में। ओके, तो लाइन बाय समझेंगे इसकी हिंदी को, हिंदी हिंदी के साथ। दिस सीगल दिस सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो जो सीगल है, जो समुद्री युवा चिड़िया बोला जाता है इसे, सीगल को, तो वो क्या है, एक जो वहाँ पर जो शीला है, जो लेज है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अलोन है, मतलब अकेला पड़ा हुआ है। ऑन हिज लेज मतलब वहाँ पे बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है अपनी शिला पर। His two brothers and his sister had already flown away the day before। और जो उसके भाई है और जो उसकी छोटी बहन है, वो एक दिन पहले ही मतलब उड़ चुके। डे बिफोर मतलब एक दिन पहले, मतलब उससे एक दिन पहले क्या है, वो वहां से उड़ चुके हैं। एंड ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और लेकिन जो ये सी गर्ल है, ये क्या है, उनके साथ उड़ने, वो क्या है, उनके साथ उड़ने से क्या है, डरता है। मतलब जो सी गर्ल है यहाँ पर, मतलब अफ्रेड मतलब डरना। उनके साथ उड़ने से क्या है, उसे डर लग रहा था, इसलिए क्या है वो उड़ने मतलब उनके साथ नहीं जा पाता उड़ने। ओके, लेसमिस क्या होता है? और नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोटेक्टिंग फॉर फ्रॉम द वॉल और हेयर अ क्लिप। Somehow, somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid। तो जब भी वो कोशिश करता था, मतलब अपने जब भी मतलब वो जो वहाँ पर जो लेज है उस पे जाके, मतलब जैसे थोड़ा सा ऊंचा होगा तो वहाँ पे जाके क्या है, वो उड़ने की कोशिश करता था। मतलब जब भी वो अपने पंख को फड़फड़ाने की में प्रयास किया उसने, वो क्या है, डर गया, मतलब उस बिकम अफ्रेड, तभी क्या है वो डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ। क्योंकि जो समुद्र था वो कैसा लग रहा था उसे, महान, मतलब बोलो बोलो पूरी तरीके से फैला हुआ था। मतलब समुद्र अगर हम देखते हैं तो कैसा लगता है, पूरा पानी ही पानी, मतलब कुछ और है ही नहीं। पूरी दुनिया में क्या है, पानी है। तो वैसा ही समुद्र उसे महान सा दिख रहा था पूरी तरीके से। और नीचे क्या है, कैसा था, नीचे इस स्ट्रेट सा बिल्कुल। एंड वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन। नीचे कैसा था, नीचे की ओर एक लंबा सा रास्ता था जो क्या है, मीलों तक जाता था। डाउन, माइल्स डाउन, मतलब जो मीलों तक लंबी, मतलब जाता था जो रास्ता था। एंड ही फेल्ट सर्टेन दैट
His wings would never support him, इसलिए उसे लगता था कि मतलब सडन मतलब निश्चित रूप से, सडन मीन्स क्या होता है, निश्चित रूप से, मतलब वो क्या निश्चित हो गया था उसे, ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पंख क्या है, उसकी सहायता नहीं करेंगे मतलब उड़ने में, क्योंकि उसके दिमाग में जो डर बैठा हुआ था कि वो उड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसे यही लग रहा था कि सपोर्ट नहीं करेंगे जो उसके छोटे छोटे से पंख है इतना बड़ा समुद्र पार करने में। सो ही बैंड हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेस वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो इसलिए क्या है, वो अपना सिर झुकाकर वापस जहाँ पर वो रात को सोता था, उस जो होल बनता उनका, उस छोटे से छेद में चला गया, और रात भर मतलब जहाँ पर वो रात को सोता था, स्लेप्ट करता था रात को, मतलब स्लेप मतलब सोना। Even when each of his brothers and little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to bring and flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो जो वहाँ पर ही मतलब उससे छोटे-छोटे जो भाई-बहन थे, मतलब जो वो भी कि मतलब उससे भी जो छोटे भाई-बहन थे जिनके पंख क्या है उससे भी छोटे थे। मतलब यहाँ पर जो मतलब उसके जितने भी भाई-बहन थे छोटे में, उनके पंख मतलब बहुत ही छोटे थे, क्योंकि वो उससे उनसे उस सीगल से क्या है छोटे थे। एंड वो भी क्या है अपने पंख को फड़फड़ाते हुए उड़ गए, और वो भी क्या है छलांग लगाने लगे, और साहस करने के लिए क्या है वो लेकिन क्या है वो फिर भी क्या है मतलब साहस नहीं कर पाता है भागने का, मतलब उस विफल हो जाता है वह, उसे मतलब ये ऐसे लग रहा था कि ये जो समुद्र है वो क्या है उसमें डूब सकता है। एंड he felt muster of courage to take that flung which appeared to him so desperate, मतलब तो मतलब फिर से भी क्या है उसे वो क्या है बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहा था, मतलब वो सांस नहीं कर पाता है उसमें फ्लाई करने के लिए। His father and mother had come around, तो जो उसके जो मम्मी पापा है वो उसके उसके पास आते हैं, मतलब उसके आसपास आते हैं, अराउंड मतलब उसके चारों तरफ, एंड कॉलिंग हिम श्रिली, और उसे क्या है तेजी से, श्रिली मतलब तेजी से बुलाने लगे, श्रिल श्रिल आवाज मतलब बिल्कुल कर्कश से आवाज में बुला तेजी से आवाज में बुलाने लगे। अब ब्रेडिंग हिम, मतलब उसे मतलब ऊपर उठाने के लिए, मतलब थोड़ा सा उसे अपब्रेडिंग किया, एंड थ्रेटिंग थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेग, मतलब इस अब अपब्रेडिंग मीन्स क्या है डांटना, मतलब उसे डांटा, और ट्रेटिंग to let him starve on his legs unless he flew away, मतलब और उसे धमकी दी गई कि अगर वो उड़ा नहीं तो उसे क्या है भूखा ही रहना पड़ेगा, मतलब उसे क्या है वो भूखा छोड़ देंगे, let him starve मतलब उसे क्या है वो भूखा छोड़ देंगे। एंड बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन क्या है वो अपनी जीवन की रक्षा के लिए वो आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि उसके दिमाग में जो मतलब डर बैठ चुका था, इसकी वजह से क्या है वो आगे नहीं बढ़ा अपने मम्मी पापा के बुलाने पर भी, जब उसके मम्मी पापा उसे बुला रहे थे। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, तो वो 24 घंटे पहले की बात थी, मतलब जो इससे पहले की जो बात हुई ये क्या है 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, इस तब तब से क्या है मतलब 24 घंटे अब हो चुके थे उसे यहाँ पर, 24 आवर्स मतलब उसे यहाँ पर हो चुके थे, और अभी तक क्या है उसके नियर में उसके आसपास में कोई नहीं आया, मतलब उसके निकट कोई भी नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about with his brothers and sister and perfecting them in the art of flight and teaching them how to skim skim is क्या होता है move flightly just above the surface here the sea, मतलब जो यहाँ पर जो सी है उसके ऊपर क्या है तुम्हें स्किम करना है, मतलब तो उस चीज़ के बारे में उन अपने बच्चों की वो ट्रेनिंग दे रहे थे, एंड वेज एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और क्या है किस तरीके से क्या है उन्हें डाइव करना है फिश के लिए, मतलब अपना खाना किस मछली को कैसे पकड़ना है, मतलब इस ये सारी चीज़ें क्या है वो सिखा रहे थे। तो यहाँ पर उन्हें क्या है जो उसके पेरेंट्स थे वो क्या है एक 24 घंटे से क्या है उसके आसपास नहीं आ रहे थे, बस वो क्या है अपने जो दूसरे जो उसके भाई बहन थे तो उन्हें क्या है वो उड़ना सिखा रहे थे, मतलब उड़ने की जो कला होती है उसको सिखा रहे थे, कैसे कैसे मतलब तरंगों को काटना है और कैसे मछली को पकड़ने के लिए गोता लगाना है, मतलब डाइव करना है, गोता लगाना मतलब डाइव करना मतलब पानी के अंदर जाना है, फिर फिश को अपने जो खाना है उसको निकालना है बाहर। He had in fact seen his older brother catch his fist and herring and devour it, and standing on a rock while his parents circle around and raising a proud cackle। तो यहाँ पर क्या है
प्राउड कैकल मतलब उसको जब उसके छोटे भाई ने क्या है मतलब मछली को पकड़ा तो वो क्या प्रशंसा वो कर रहे थे उसकी, क्योंकि जो उसका जो बड़ा भाई था वो एक चट्टान उसने उसने क्या है एक चट्टान पर मतलब खड़े होकर अपनी पहली मछली पकड़ी थी उसने। तो उसे खाते देखकर उसके माता पिता उसके चारों तरफ घूम रहे थे मतलब प्राउडली, क्योंकि उन्होंने जो उनके पेरेंट्स ने उससे जो सिखाया था मतलब अपने अपनी जीविका मतलब खाने-पीने के लिए कैसे मतलब संघर्ष करना है, किस तरीके से आपको फ़िश पकड़नी, तो उसने क्या है उसको क्या है पूरा कर दिया था अपने पेरेंट्स की जो उन्होंने टीच किया था पेरेंट्स ने। तो अपने एक मछली को पकड़ के एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन अ बिग plateau midway from down the opposite cliff and taunting him with his cowardice। तो क्या है उसकी कायरता के लिए क्या है उसे टॉन्टिंग किया जा रहा था, जिन वो लोग मतलब उसे चिढ़ा रहे थे अब, क्योंकि सुबह सुबह पूरा परिवार उसकी मतलब उसको देखकर क्या है उसे ताना देने लगी। टॉन्टिंग मतलब ताना देना कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, मतलब विपरीत चट्टान पर अब कहाँ पर खड़े हुए थे उसके नेक्स्ट वाली चट्टान पे खड़े हुए थे, मतलब दूसरी वाली उसके विपरीत नीचे जो पठार था जो आधा रास्ते में वो चले गए थे। The sun was now ascending the sky। अब क्या है जो सूरज हो गया है अब उग चुका है। ascending मतलब ऊपर को उगना and blazing on his legs that faced the south। और जो क्या है दक्षिण की तरफ क्या है उसका फेस था। तो वो क्या है वहां पर कंगार पर क्या है धधकते हुए ऊपर चढ़ रहा था जो सूरज था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। तो उसे क्या है जो सीगल है उसे क्या है अब गर्मी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने क्या है पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि वो क्या है फ्लाई नहीं कर पा रहा था। तो इसके इसलिए उसके पेरेंट्स ने क्या है उसे पनिशमेंट दिया था कि जब तक क्या है तुम खुद से नहीं पकड़ोगे अपने लिए शिकार, खुद से नहीं फ्लाई करोगे तब तक तुम्हें क्या है खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसे डांटा गया था तुम्हें क्या है ऐसे ही भूखा छोड़ा जाएगा। तो इसलिए क्या है वो भूखा था। He felt the heat and because he had not eaten since a previous nightfall and he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eyes and then other। तो वो क्या है उसने क्या है धीरे से कगार के कोने पर क्या है बाहर की ओर कदम रखा और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छिपाकर उसने एक आंख को क्या है बंद कर ली, अपनी एक आंख को बंद कर ली एंड दूसरी आंख को एंड एंड प्रेटेंडिंग टू बी फेलिंग asleep। और कैसे दिखा रहा था जैसे क्या है वो सो गया, मतलब दूसरी आंख को सो जाने का उसने क्या है नाटक किया, मतलब प्रेटेंडिंग किया मतलब नाटक कर रहा था वो कि मैं वो क्या है सो गया है। स्टिल दे टुक नो नोटिस हिम। लेकिन क्या है वो लोग क्या है उसे फिर भी उन्होंने क्या है उसके कोई नोटिस ही नहीं किया, मतलब उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया था उसके पेरेंट्स ने और उनके भाई बहनों ने। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो एंड डोजिंग विद देयर हेड्स sunk into their neck। तो उसने देखा उसके जो उसने उसने अपने भाइयों और बहनों को पटार पर लेटे हुए देखा और वो अपने सिर को क्या है अपनी गर्दन में घुसा कर क्या है, सो रहे थे अपनी नेक को। एंड हिज फादर वाज प्रेनिंग प्रेनिंग मतलब क्या होता है प्रेनिंग में होता है मेकिंग एन अफोर्ड टू मेंटेन फेदर्स, मतलब अपने जो उनके जो फेदर्स है उसको क्या है वो सही कर रहे थे, मतलब अच्छे से साफ सुथरा कर रहे होंगे अच्छे से, मतलब वेल मेंटेन रखते होंगे उसके फादर्स अपने फेदर्स को। एंड द फादर ऑन हिज वाइट बैक। तो जो उनके जो भाई पिता है वो अपने सफेद वो पिता क्या है अपनी सफेद पीठ पर पंखों को क्या है सवार रहे थे, प्रेनिंग मतलब सवारना। एंड ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। लेकिन जो उसकी मदर्स थी वही थी जो क्या है उसको देख रही थी, मतलब एंड शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। और जो वो क्या है एक पठार पर थोड़े से ऊंचे टीले पर क्या है खड़ी हुई थी अपने बच्चे को देख रही थी। एंड हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। मतलब वो उसकी जो सफ़ेद छाती थी वो क्या आगे की ओर फुली हुई थी, मतलब जो उसकी मदर्स की। एंड नाउ नाउ एंड अगेन मतलब उसकी और अब क्या है बीच बीच में वो क्या है अपने मतलब बीच बीच में वो क्या है अपने पैरों के नीचे से नीचे रखी हुई मछली को क्या है फाड़ थी, मतलब उसको
and tore करती and the piece of the fish and they that lay at her feet and then scraped each side of her beak and on the rock. तो फाड़ती और फिर चट्टान पर अपनी चोंच को दोनों और रगड़ती. The sight of the food made him and how he loved to tear food that way and scraping his back now and again to weight it. और फिर वो क्या है चट्टान पर अपनी अपनी चोंच को दोनों तरफ से रगड़ती और भोजन की दृष्टि से उसे पागल कर दिया था मतलब सीगल को कैसे मतलब वो उसे लग रहा था कैसे उसे भोजन को फाड़ना पसंद था और बीच बीच में वो किस तरह से अपने चोंच को क्या है पहना करता था. ने, नेक्स्ट है अब वो क्या है गा गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. इसलिए वो क्या है गा गा करके मतलब अपनी साउंड प्रोड्यूस करके उसने क्या है उस उससे कुछ भोजन लाने के लिए भीख मांगकर चिल्लाया मतलब वो फिर रिप्लाई में जो उसकी मदर वो क्या करती वो क्या कहती है go coal hard मतलब go coal hard she screamed back and derivesly मतलब वो वापस उपहास उसका मतलब मजाक बनाते हुए मतलब मैनर शोविंग अ समवन दैट ही इज स्टूपिड मतलब उसको क्या है स्टूपिड बताते हुए मतलब उसका मजाक बनाते हुए वो इसी तरीके से वापस चिल्लाई बट he kept calling her plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन क्या है उसे उसने क्या है जो मतलब उसके ऊपर मतलब इस तरीके से मतलब उसका जो तिरस्कार किया जा रहा है बुरे तरीके से उसे बुलाना जारी रखा और 1 मिनट के बाद ही उसने क्या है बिल्कुल मतलब 1 मिनट के बाद कैसा होता है जॉयफुल सी स्क्रीम निकलती है आवाज निकलती है मतलब जो हम खुशी के साथ जो चिल्लाते हैं वो आती है हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ हिज फिश एंड was flying across him with it. तो उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसे लेकर उसकी ओर उड़ कर आई. He leaned out. He leaned out eagerly and tapping the rock with his feet and trying to get nearer to her. She, as she flew across. वो उसके निकट आने की कोशिश करने लगा लेकिन जब वो उसके उसके ठीक सामने थी वो रुकी और उसके पंख स्थिर हो गए और उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था जो लगभग उसकी चोंच के पहुंच के भीतर था वो आश्चर्य से एक पल के लिए रुका और सोचने लगा लगा कि वो नजदीक क्यों नहीं आ रही आई मतलब वो फिर भूख से पागल होकर मतलब बट शी वॉज जस्ट अपोजिट क्योंकि वो क्या है अपोजिट थी वो इसलिए शी हेल्टेड her wings and motionless and a piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and then maddened by hunger, he dived at the fish and with a loud scream, he fell outward and downwards into space. जो भूख से पागल हो रहा था उसने क्या मछली मछली पर छलांग लगाई वो जोर से चीख के साथ बाहर और नीचे की और अंतरिक्ष में गिर गया फिर वो एक मतलब बिल्कुल देन अ मॉन्स्टर मतलब राक्षस वाला टेरर सा सीज हिम हिज हार्ट स्टूड स्टिल राक्षस आतंक से क्या है उसे उसे पकड़ लिया मतलब आतंक ने उसे क्या है पकड़ लिया और उसका दिल मतलब बिल्कुल धड़क मतलब हार्ट क्या है मतलब धड़कना बंद सा हो गया और वो क्या कुछ नहीं सुन पा रहा था ही कुड हेयर नथिंग मतलब कुछ भी वो क्या सुन नहीं पा रहा था बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट लेकिन क्या है ये वो कुछ नहीं सुन रहा था ये मतलब ये लेकिन क्या है ये केवल 1 मिनट तक ही चला मतलब ऐसा जो हुआ द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स लेकिन अगले ही पल क्या है उसे लगा कि जो उसके पंख है वो क्या है बाहर की ओर फैल गई है दी The winds rusted against his breast feather क्योंकि जो उसके पंखे क्या है वो क्या है बाहर की ओर फैल गए और जो उसकी छाती के जो पंखों पर छाती के पंखों पर फिर उसके पेट के बल पर नहीं गिर रहा था मतलब वो जिस तरीके से उसे पहले फील होता था the winds rushed his against his breast feathers and then under his stomach and against his wings he could feel the tips of his wings cutting through the air
अब उसे धीरे-धीरे मतलब जैसे मतलब मतलब अब उसे क्या है उसका जो उसके पेट के नीचे और उसके पंखों के विरुद्ध जो टकरा रही थी, वो उसके पंखों के अंतिम छोर को क्या है हवा को चीरते हुए महसूस हो रही थी। मतलब अब उसे ऐसा लग रहा था कि जो जो मतलब उसके जो विंग्स है वो क्या है कटिंग कर रहे हैं एयर को, मतलब क्योंकि हवा में उड़ने के लिए क्या है हवा को काटना होता है, मतलब इस तरीके से कहा जाता है। ही वॉज नॉट फेलिंग हैड लॉन्ग नाउ। और वो क्या है अब मतलब नीचे नहीं गिरता है, मतलब जिस तरीके से वो पहले मतलब वो चक्कर मतलब गिर जाता था, मतलब तो उस अब क्या है वो अपने पंखों को अंतिम छोड़ते हुए हवा को क्या चीरना महसूस कर सकता था। अब वो क्या है सिर के बल नहीं गिर रहा है, वो धीरे धीरे से नीचे और बढ़ रहा है, मतलब नॉट फेलिंग headlong now, and he is soaring gradually downwards and outwards, and he was no longer afraid, just felt a bit dizzy, and then he flapped his wings once, and he soared upwards। अब वो क्या है अब वो धीरे धीरे से नीचे नीचे और बाहर बढ़ता जा रहा है, और अब क्या है उसे डर भी नहीं लग रहा है। बस वो क्या है थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा था उसे। फिर उसने एक बार अपने पंख को फिर से फड़फड़ाया, मतलब अपने पंख को फ्लैप्ट किया उसने अपने विंग्स को वंस, एंड ही सॉर्ड अपवर्ड, और फिर वो क्या है ऊपर की ओर बढ़ गया। और फिर वो फिर से अब वो गाने लग गया गा 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 गाओ कोल आ, मतलब जिस तरीके से वो पहले गा रहा था हिज मदर्स स्विफ्ट फास्ट हिम, और उसकी माँ भी उसे क्या है पीछे से झपटा मारकर आगे आगे निकल गई, एंड हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और जो उसके जो पंख थे वो क्या है अब बहुत तेजी से आवाज शोर कर रहे थे। एंड ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो क्या है अब उस मतलब जब वो मतलब तेजी से उड़ रहा था तो क्या है उसे उसके पंख भी क्या है तेजी से आवाज कर रहे थे, और उसकी माँ ने भी क्या को भी क्या है एक और चीख के साथ उसने जवाब दिया। तभी उसके पिताजी जो उसके फादर्स होते हैं वहां पर फादर भी फ्लू ओवर हिम, तो उसके फादर भी उसके उसके साथ चिल्लाते हुए ऊपर की ओर उड़ते हैं। एंड he saw his two brothers and sister flying around him and curveting and banking and soaring and diving। तो अब उसने देखा कि जो उसके भाई भाई भी है भाई बहन भी है उस भी क्या है उसके चारों ओर अपनी चाल मतलब उड़ रहे हैं, वो भी ऐसे ही मतलब कभी ऊपर चल रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, और ऊपर उड़ते हैं और गोताखोरी करते हुए उसे उड़ते हुए देख रहे थे, मतलब श्रीकिंग श्रीली मतलब और चिल्ला रहे थे तेजी तेजी से, मतलब क्योंकि वो सब लोग क्या है खुश हो गए थे, फ्लाइंग कर रहे थे, सोअरिंग एंड डाइविंग। तो क्या कर रहे थे वो गोताखोरी कर रहे थे मतलब ऊपर उसे देखते हुए। एंड देन ही completely forget that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly। वो क्या है पूरी तरीके से अब क्या फॉरगेट कर चुका था, भूल चुका था, मतलब कि उसे क्या है उसे हमेशा उड़ने में क्या है जो वो पहले उड़ नहीं पाता था एबल नहीं था मतलब फ्लाई करने में, अब क्या है वो उस चीज़ को भूल चुका था, उसे अब महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो पहले कभी क्या है उड़ ही नहीं पा रहा था। अब उसे ऐसे लग रहा था मतलब वो खुद को क्या है गोता लगाने और चढ़ने और मोड़ने में और तीखे से चीखने में क्या है उसे सीखने में क्या है उसे सराहना से मिल रही थी, मतलब वो तेजी से श्रिल कर रहा था क्योंकि उसे क्या इंजॉय आ रहा था। वो क्या है उसने अपने जो उसका जो टारगेट था जो मतलब वो क्या है उसने पूरा कर लिया था उड़ना, मतलब उसका टारगेट था जैसे। तो ही वॉज नियर द सी नाउ, अब क्या है वो समुद्र के बिल्कुल पास था, एंड फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और अब क्या है वो उसके ऊपर से उड़ रहा था समुद्र के ऊपर से, मतलब स्ट्रेट जा रहा था ओवर दी ओशन, मतलब अब वो इस तरीके से जा रहा था बिल्कुल स्ट्रेट समुद्र के बराबर में। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अब क्या है वो उसने क्या है उसके नीचे एक विशाल सा हरे रंग का समुद्र को देखा, एंड विद अ लिटिल ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caved amusedly, और उसने क्या है मतलब जिससे क्या है उसने थोड़ी ऊपर देखा, मतलब जिससे उसने थोड़ी ऊपर लकीरें जो चल रही थी उसने क्या है अपनी चोंच के बगल में कर ली और खुशी से काव काव करने लग गया, काव काव मतलब जो उसकी आवाज थी। एंड his parents and his parents and his brother and sister had landed on the screen flooring ahead of him।
उसके जो माता-पिता थे और भाई-बहन थे उसके आगे ग्रीन जो फ्लोरिंग पर क्या है वहाँ पर उतर गए एंड दे वर बैक नोइंग टू हिम एंड कॉलिंग श्रीली और अब क्या है वो उसे उसे इशारा कर रहे थे और उसे क्या है वो जोर से बुला रहे थे। बैक नोइंग मतलब इशारा करना एंड श्रीली मतलब चिल्लाना एंड ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी और उसने क्या है उसे हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर टिकाए एंड हिज लेग सैंक ऑन इनटू इट मतलब वहां पे टिकाए उसने अपने पैर को एंड he screamed with fright and attempted to rise again and flapping his wings मतलब उसने अपने पैर को उसे डूब डूब गए मतलब जो वहाँ पे डूब गए थे सिंक हो रहे थे वहाँ पर जो dropped his leg and stand the green sea and his leg sank into it उसके जो पैर वहाँ पे डूब रहे थे सैंक हो रहे थे he screamed with flight and attempt to rise again flapping his wings तो वो क्या है डर के साथ चिल्लाया और फिर से क्या है उसने अपने पंख फड़ाने का क्या है मतलब प्रयास किया मतलब अटेम्प्ट अगेन फ्लैपिंग एंड बट ही वाज टायर्ड एंड वीक विद अ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एक्सकोटेड बाय द स्टेंस एक्सरसाइज लेकिन क्या है वो क्या है अब भूख से थक चुका था क्योंकि इसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था और कैसा वीक भी हो चुका था उसके स्ट्रेंथ थी जो वो क्या है अब कम कम हो चुकी थी कमजोर हो चुका था वो उठ नहीं सका और अजीब सा ही हिज फिट सैंक इन अब हम कहाँ थे he was floating on it and around him his family and scraping and praising him and their pig were offering him scrap of dogfish and he had made his first flight और वो मतलब अब क्या है क्योंकि वो उड़ नहीं पाया अब दोबारा क्या है वो थक चुका था मतलब वो उड़ नहीं सका इसलिए क्या है वो अजीब अजीब सा ही व्यायाम सा कर से थक चुका था मतलब जो उसने किया था उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए थे और उसका जो पेट था उससे उसने छुआ और उससे क्या वो और अधिक नहीं डुबा सका और वो उस पर तैर रहा था उसके चारों और उसके जो परिवार वाले थे वो क्या चिल्ला रहे थे क्योंकि वो क्या उसकी प्रेसिंग कर रहे थे प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि उसकी जो पहली फ्लाइट थी ये और उसके वो प्रशंसा कर रहे थे और साथ में क्या है उसको क्या है चोंच में जो उन्होंने डॉग फिश को लेके आए हुए थे वो डॉग फिश था जो उनके हाथ में उसको क्या ऑफर कर रहे थे ईटिंग के खाने के लिए मतलब अब क्या है उसे खाने के लिए दे रहे थे क्योंकि उसने क्या अपनी पहली उड़ान भर ली थी और वो उसने उसने क्योंकि ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट अब वो उसकी जो फैमिली मेंबर थे वो सभी खुश थे क्योंकि उन्हें फील हो रहा था कि अब क्या है इसने उड़ना सीख लिया है तो ये पूरी स्टोरी में आपने क्या देखा जो मतलब जो ये ईवस ईगल था उसके बारे में आपने देखा कि वो क्या है उड़ने से उसे क्या है डर लग रहा था वो उड़ नहीं पा रहा था लेकिन जो उसके छोटे भाई बहन थे जो उनके पंख उससे भी छोटे छोटे थे वो क्या है इस उनके अंदर डर नहीं था वो साहसपूर्वक क्या है उससे भी पहले उड़ने लग गए जबकि क्या है वो उड़ने की हिम्मत जो सीगल था वो क्या है उड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था उसके पंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था वो उसे लग रहा था जो ये सी है ये बहुत बड़ा है ये इसमें डूब ना जाए तो जो उसके माता पिता थे उसके छोटे भाई बहन थे उसे अपने उसके छोटे भाई-बहनों को क्या उड़ने की कला सिखाकर मतलब सिखाकर उसे उड़ना सिखा दिया था। लेकिन जो युवा सीगल था वो क्या इस बात से उदास था, वो नहीं सीख पाया है इस उड़ना और कोशिश करने पर भी उसके माता-पिता मतलब उसे उसके जो माता-पिता थे, उसे डाँटा भी मतलब कुछ सिखाने के लिए कि तुम अगर नहीं सीखोगे उड़ना तो तुम्हें क्या है खाना नहीं दिया जाएगा, तुम्हें यहीं पर छोड़ दिया जाएगा अकेले। जिससे क्या है तुम भूख से ही मर जाओगे। मतलब ये सब चीज़ें क्या है डाँट के जैसे सिखाया जाता है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी डाँट के, कभी प्यार से वैसे सिखाते हैं, वैसे ही जो ये युवा सीगल है उनके मम्मी-पापा भी उसे सिखा रहे हैं और उसे ये भी कहा गया है कि तुम क्या है कायर हो। मतलब ये यहाँ तक उसे कह दिया जाता है। क्योंकि वो क्या है उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, उसे उड़ने के लिए क्या है उस पर दबाव डालते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि अगर वो उड़ना नहीं सीखेगा तो उसे अकेला छोड़ देंगे और वो यहाँ पर क्या है भूख से मरेगा। अगले दिन जब वो अकेले में बैठा रहता है, तो उसे भूख लगने लगी हुई थी, तो उसके परिवार के सदस्य क्या है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जबकि वो क्या है एक टाँग पर खड़े होके क्या है सोने की एक्टिंग भी कर रहा था। उसकी माँ जो मछली खाने की कोशिश कर रही थी, वो अपने बेटे को नोटिस करती है कि जो युवा सीगल है वो भूख से इस उम्मीद से रोने लगता है कि उसकी माँ उसकी मदद करेगी। जब उसकी माँ
मछली लेकर मतलब उसके पास आई, तो वो क्या है बिल्कुल खुश हो गया मतलब, लेकिन जब उसकी माँ बीच में ही रुक गई, मतलब उसके पास नहीं जाती, बीच में ही रुक जाती, तो भूख से बिल्कुल गुस्सा आ जाता है उसे कि मतलब उसकी माँ भी क्या उसे खाने के लिए नहीं दे रही है। तो मछली क्या है, मछली पर कूद गया, और वो क्या है मछली पर कूद गया, और ये भूल गया कि उसे उड़ने से डर लगता है। और अंत में क्या है, उसने अपनी पहली उड़ान इसी तरीके से भरी, मतलब गुस्से में आके, जब उसे खाना नहीं मिल रहा था। परिवार के सभी सदस्य उसे देखकर क्या है खुश हो गए जब वो उड़ने लग गया, और सारे जो उसके फैमिली मेंबर थे वो भी क्या उसके चारों तरफ उड़ने लग जाते हैं, और वो उसकी जीत का क्या है जश्न भी मनाते हैं, और समुद्र में तैरने का प्रयास करते हैं। और फिर उसके लिए क्या है एक डॉग फिश भी उसे ऑफर करते हैं खाने के लिए। तो ये इस तरीके से उसने क्या है अपने डर पर काबू पा लिया था, उसने महसूस किया। मतलब ये सब क्या है, दिमाग का खेल है, मतलब अगर हम जो दिमाग से सोचते हैं, वही होता है हमारे साथ। अगर वो सीगल पहले से सोच लेता कि हाँ, मैं एबल हूँ फ्लाई करने में, तो वो बहुत पहले उड़ चुका होता, उसे इतना संघर्ष नहीं झेलना पड़ता। लेकिन क्या है, वो उसे पहले क्या लग रहा था, वो साहस नहीं कर पा रहा था कि मैं उड़ पाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब इससे आगे की वीडियो को इससे आगे वाले पार्ट में करेंगे, ओके? इसके सेकंड पार्ट को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।